अब देखो कि अर्थ के सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डिफरेंट लोकेशन, जो स्पेशल थोड़ा कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे क्या हो रहा है। तो जब तुम इक्वेटर की बात करते हो, यहां पे थोड़ा मैंने अर्थ का डायग्राम भी खींच दिया है, तो ये अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, ऐसा कुछ ज्योमेट्रिक एक्सिस रहा होगा। तो मैग्नेटिक एक्सिस में इधर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ, एम सफिक्स एन, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ लेकिन बिहेवियर साउथ के जैसा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां इन कर रहा है। और यहां पे हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक साउथ, जिसका बिहेवियर नॉर्थ के जैसा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन कर रहा है। और इक्वेटर पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सरफेस के पैरेलल है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट BB। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा किधर होगा, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ में हमेशा क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर। जो मैग्नेटिक साउथ है और मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है कि आपको यहां से मैग्नेटिक साउथ से निकल के मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर जा रहा है, इसको क्या बोलता है, मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तो दिखाना है साउथ से नॉर्थ, लेकिन जो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है। मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट BH और BB, तो BH हमेशा किधर, नॉर्थ साउथ में, साउथ से नॉर्थ की ओर। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट BB अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो अगर तुम नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में ऊपरी हिस्से में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है, यानी नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर जा रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर के सेंस में क्या हो रहा है, अंदर जाने का टेंडेंसी है। तो अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट इज डाउनवर्ड इन नॉर्दर्न हेमीस्फेयर एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज अपवर्ड इन साउदर्न हेमीस्फेयर। और अगर एग्जैक्ट पोल पे आ जाते हो तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है। जबकि इक्वेटर पे देखेंगे तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल नहीं है। तो इन्हीं सिचुएशन को दो अलग अलग डायग्राम में देखते हैं, वर्टिकल प्लेन लेके और हॉरिजॉन्टल प्लेन लेके। अगर अपने पास एक वर्टिकल प्लेन है, तो यहां वर्टिकल प्लेन बोलने का मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जो वर्टिकल प्लेन है वो कौन सा प्लेन हो गया, तो दिस वर्टिकल प्लेन मींस मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन अगर हमारा इक्वेटर पे है तो वहां पे क्या दिखेगा, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो दिखेगा BH, लेकिन यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, इसलिए यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो BH के इक्वल ही होगा। तो कुछ पॉइंट भी नीचे यहां पे कंक्लूड कर देते हैं। तो मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करेंगे तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, इसलिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड B और BH दोनों ही इक्वल होगा। और यहां एंगल ऑफ डीप क्या होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। तो यहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री बना रहा है, इसलिए यहां पे एंगल ऑफ डीप हो गया 0। क्लियर है। अगर इसी चीज को हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखते हो तो ये वर्टिकल प्लेन था, मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, लेकिन अगर मैं इस प्लेन को अब हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल रहा हूं, इस तरीके का हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किधर होगा, साउथ से नॉर्थ। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये साइड नॉर्थ, ये साइड साउथ, ये साइड ईस्ट, ये वेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल कंपोनेंट डॉट या क्रॉस से दिखेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि किधर जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो BH हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे दिखेगा ही नहीं, ना तो डॉट ना क्रॉस, वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। और ये जो प्लेन है ये अलग है, दोनों में अलग अलग ध्यान से सोचो। तो वर्टिकल प्लेन मतलब यहां मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में, तो मैग्नेटिक मेरिडियन ये वर्टिकल प्लेन है, तो यहां पे इक्वेटर पे BH है, तो ये BH हो गया, और यही टोटल B हो गए,
वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं। और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करेंगे तो ये BH हमारा प्लेन में होगा, किधर, साउथ से नॉर्थ की ओर। क्लियर है? यहां पे एंगल ऑफ डीप 0 हो गए। लेकिन जैसे ही नॉर्थ प्लेन पे जाएंगे, नॉर्थ पोल पे, तो नॉर्थ पोल पे जो ये हमारा वर्टिकल प्लेन होगा, तो यहां पे मतलब यहां पे अगर कोई एक तरीके के वर्टिकल प्लेन लेंगे तो वर्टिकल प्लेन पे यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकली नीचे आ रहा होगा, तो पोल पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली यहां सरफेस में ऐसे इन कर रहा है, तो ये अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। मतलब यहां पे बोल सकते हैं BH इज 0, लेकिन B है तो B और BV ही इक्वल होगा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, तो देख सकते हो जो ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल है जिसका बिहेवियर साउथ के जैसा है, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस में अंदर की ओर जा रहा है, यानी फील्ड लाइंस आसमान से उतर के जमीन में अंदर की ओर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे वर्टिकल प्लेन में क्या होगा, डाउनवर्ड। तो यहां पे ये हो गया B∗V वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, इसलिए B भी इसके इक्वल ही होगा, तो B = BV, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन लेके इसी चीज को समझा जाए कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो यहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, तो यहां पे BH नहीं दिखाना है, मतलब यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यहां पे अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आके यहां पे क्या हो रहा होगा, ऐसे इन कर रहा है, तो सरफेस में इन कर रहा है, तो इसका मतलब कैसे दिखाएंगे, क्रॉस से। तो नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस में अंदर जा रहा है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या हो रहा है, अंदर जाने का मतलब क्रॉस, तो ये हो गया B का वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां है ही नहीं। तो अब एंगल ऑफ डीप क्या होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो यहां पे डेल्टा हो गया +90 डिग्री, तो एंगल ऑफ डीप बोलेंगे +90 डिग्री। तो नॉर्थ पोल पे एंगल ऑफ डीप होता है +90 डिग्री। ये अभी हाल फिलहाल में नीट में क्वेश्चन आया भी था कि एंगल ऑफ डीप नॉर्थ पोल पे क्या होगा, तो ये +90। तो डीप प्लस होने का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड, वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड। तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है तो इसका मतलब एंगल ऑफ डीप पॉजिटिव बोला जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर अंदर जा रहा है, यानी नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में डेल्टा को पॉजिटिव बोलेंगे, जबकि साउदर्न हेमीस्फेयर में डेल्टा को नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में फील्ड लाइंस अंदर इन करने का टेंडेंसी है, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा, वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा, जबकि साउदर्न हेमीस्फेयर में वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड होगा। अगर वर्टिकल प्लेन की बात करें तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है, जबकि साउदर्न हेमीस्फेयर की बात करें तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है। तो वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड, वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड B किधर हो जाएगा, तो BH तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ये रहा BH हॉरिजॉन्टल, ठीक है। BH को हॉरिजॉन्टल इस लाइन पे दिखा दो चाहे यहां दिखा दो, तो ये हो गया BH और BV, तो दोनों का रिजल्टेंट ये गया B इधर की ओर, यहां पे BH हॉरिजॉन्टल BV। तो BH हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी अर्थ के ऊपरी हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है, अंदर जाने का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड, और साउदर्न हेमिस्फीयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के आसमान की ओर जा रहा है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड, और दोनों का रिजल्टेंट देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड B हो गए। तो यहां पे ये डेल्टा, यहां पे ये डेल्टा, एंगल ऑफ डीप। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड होने का मतलब डेल्टा पॉजिटिव, और वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड होने का मतलब डेल्टा नेगेटिव। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एंगल ऑफ डीप पॉजिटिव बोला जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर का एंगल ऑफ डीप नेगेटिव बोला जाएगा। साउथ पोल पे आ जाओ, तो साउथ पोल पे भी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होगा ही नहीं। साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैसे कंपोनेंट होंगे, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, लेकिन निकल के कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। तो यहां पे BV डाउनवर्ड, यहां पे BV अपवर्ड। तो नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड, साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड, और टोटल का टोटल मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो किसके बराबर, वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे है ही नहीं। और
अगर ये डायग्राम हमने वर्टिकल प्लेन दिखाया तो ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है किसी भी जगह पे, और ये जो प्लेन दिखा रहा हूं ये अर्थ के सरफेस के पैरेलल का प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब पैरेलल टू सरफेस, तो साउथ से नॉर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है इक्वेटर पे, और पोल पे चले गए तो वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। लेकिन यहां वर्टिकल कंपोनेंट किधर है, तो साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के सरफेस से निकल के आसमान की ओर जा रहा है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर से देखेंगे तो क्या नजर आएगा, डॉट। तो यहां पे हो गए B∗V डॉट। तो ये प्लेन तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अर्थ के सरफेस के पैरेलल के प्लेन को मैं दिखा रहे हैं। तो इक्वेटर पे कैसा BH साउथ से नॉर्थ, हॉरिजॉन्टल यहां दिखाएंगे नहीं, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल 0 है। यहां पे वर्टिकल है लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेकिन वर्टिकल में ये नॉर्थ पोल मतलब क्रॉस, साउथ पोल का मतलब डॉट, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन हो गया। तो यहां पे वर्टिकल डाउनवर्ड, यहां पे वर्टिकल अपवर्ड। तो एंगल ऑफ डीप क्या हो जाएगा 90। तो डाउनवर्ड होना मतलब डेल्टा +90 और यहां का डेल्टा कहलाएगा -90। तो साउथ पोल पे डेल्टा हो गए -90 डिग्री। यहां पे भी B का मतलब VV BH कंपोनेंट इज 0। और नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में आ जाओगे तो BH और BV दोनों होगा, डेल्टा यहां का पॉजिटिव कहलाएगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड, साउदर्न हेमीस्फेयर में वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड, इसलिए डेल्टा यहां पे निगेटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव मतलब एंगल का यहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब नॉर्थ साइड वाले को पॉजिटिव बोला गया है, साउथ साइड वाले को नेगेटिव बोला गया है। और दूसरे सेंस में ये भी बोल सकते हो वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है तो नेगेटिव, या सिंपल नॉर्थ साइड वाला प्लस, नॉर्थ साइड वाला प्लस और साउथ साइड वाला माइनस। लेकिन एग्जैक्ट पोल पे चले जाएंगे तो +90, एग्जैक्ट साउथ पोल पे चले जाएंगे तो -90। यानी साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तो एंगल ऑफ डीप -90 से +90 की ओर जा रहा है। तो -90 से इंक्रीज होते होते इक्वेटर पे आके 0 हुआ, और 0 से इंक्रीज होते होते नॉर्थ पोल पे गए तो +90 हो गए। अब अगर यहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इसी चीज को दिखाओ, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और साउदर्न हेमीस्फीयर में, तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं और हम लोग नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में हैं, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर की ओर दिखाना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा, तो हॉरिजॉन्टल जो अपना नोटबुक का प्लेन है उसमें इधर क्या बोलते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साउथ से नॉर्थ की ओर, यहां पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साउथ से नॉर्थ की ओर। तो ये हमारा नोटबुक का प्लेन हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साउथ से नॉर्थ, और अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट किधर, तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे जा रहा है, यानी उसको क्रॉस से दिखाएंगे। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट एज ए क्रॉस दिखाया जाएगा, और साउदर्न हेमीस्फीयर में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंपोनेंट वर्टिकल वाला ऊपर जा रहा होगा, इसलिए उसको दिखाया जाएगा डॉट से। तो ये हमने डायग्राम दिखाया हॉरिजॉन्टल प्लेन में BH और BV कैसे है, क्लियर हो गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन में BH हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर, पोल पे तो BH है ही नहीं, तो पोल पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, नॉर्थ पोल पे डाउनवर्ड मतलब क्रॉस, साउथ पोल पे अपवर्ड मतलब डॉट, और इक्वेटर पे सिर्फ BH BV नहीं है। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में चाहे साउदर्न हेमीस्फीयर में पोल इक्वेटर को छोड़ के जो बाकी के जनरल पॉइंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर, साउथ से नॉर्थ की ओर, और वर्टिकल कंपोनेंट क्रॉस और डॉट, नॉर्दर्न में क्रॉस, साउदर्न में डॉट। इधर का डेल्टा पॉजिटिव, इधर का डेल्टा नेगेटिव। बाकी इधर के तो B अगर निकालोगे तो दोनों में एक जैसे ही आएगा, B का मतलब अंडर रूट BH² प्लस BV², और tan डेल्टा की बात करेंगे तो BV/BH। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन। ये सारे डायग्राम मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब वर्टिकल प्लेन में इसको तुमको इमेजिन करना है, और ये डायग्राम का मतलब प्लेन को हॉरिजॉन्टल रखते हुए इमेजिन करना है। मेनली इमेजिनेशन है, कुछ नहीं। ये डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया है तो मामला क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वेटर पे सरफेस के पैरेलल होता है, नॉर्थ पोल पे आके ये इन कर रहा है, साउथ पोल से ये बाहर आ रहा है। तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, साउदर्न हेमीस्फीयर में नॉर्थ पोल साउथ पोल छोड़ के अलग लोकेशन की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्लाइंड होगा। तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके झुका होगा, और साउदर्न
हेमिस्फीयर की बात करोगे तो ये ऐसे ऊपर की ओर होगा। तो इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर का डेल्टा पॉजिटिव, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ पॉइंटेड है। नीचे की तरफ पॉइंटेड मतलब नॉर्थ में है, डेल्टा प्लस, और ऊपर की ओर पॉइंटेड है तो इसका मतलब डेल्टा माइनस साउदर्न हेमिस्फीयर में। और एग्जैक्ट पोल पे +90 -90, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डीप 0। अगर किसी प्लेस पे एक मैग्नेटिक कंपास लेके हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हो तो मैग्नेट हमेशा किधर पॉइंटेड होगा? नॉर्थ और साउथ में। मतलब अगर ये अपना एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि अभी अर्थ पे इस जगह पे जहां पे भी तुम हो, उस जगह पे मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन किधर है, पता करो। ज्योमेट्रिक मेरिडियन के लिए तो तुमको मैप लेना पड़ेगा। मैप में इंडिया के लोकेशन में पर्टिकुलर देखोगे कि वो लाइंस किधर से पास कर रहा है, वो कहलाएगा वर्टिकल प्लेन, ज्योमेट्रिक मेरिडियन। लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन अगर तुम्हारे पास एक कंपास हो तो आसानी से पता कर सकते हो। तो अगर एक मैग्नेटिक कंपास को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया तो ये जो मैग्नेटिक निडल जिस डायरेक्शन में रुकेगा, मैग्नेटिक कंपास को तुमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा, मैग्नेटिक निडल घूम के जिस लाइन पे आया तो वही लाइन क्या हो गया? तो वो आपको मैग्नेटिक का आपको इधर से साउथ, ये नॉर्थ का डायरेक्शन बता दिया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर से पास कर रहा है। तो जिस लाइन पे, मतलब इसको मैग्नेटिक कंपास को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसने रोका? अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये मैग्नेटिक निडल रखे हुए हैं तो अर्थ का मैग्नेट वर्टिकल कंपोनेंट तो इसको घुमा ही नहीं सकता है। मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है कि अगर हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा तो निडल सिर्फ हॉरिजॉन्टल में घूम सकता है। तो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल में अगर ये रोटेट कर सकता है तो इसको कौन रोटेट कराया? तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने रोटेट करा के अपने अलोंग रोक दिया। तो अगर मैग्नेटिक निडल इस डायरेक्शन में रुका तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में क्या होगा? अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH। तो इसका मतलब इससे पास करता हुआ जो वर्टिकल प्लेन है वही होगा मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन। तो मैग्नेटिक कंपास को टेबल पे रखो हॉरिजॉन्टल किसी प्लेन सरफेस पे, मैग्नेटिक निडल जिस डायरेक्शन में रुका इसका मतलब उसी लाइन से BH पास कर रहा है, तो इसका मतलब उसी का जो वर्टिकल प्लेन होगा वहां से वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर होगा। तो अगर हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर होगा। तो इससे पास करता हुआ ये जो प्लेन है यही प्लेन कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन। और अब अगर तुम्हें एंगल ऑफ डीप पता करना है तो दूसरा मैग्नेटिक कंपास ले लो। तो दूसरे मैग्नेटिक कंपास को अब हॉरिजॉन्टल नहीं रख के ऐसे वर्टिकल कर दो, या इसी मैग्नेटिक कंपास को पहले हमने हॉरिजॉन्टल रखा तो ये मैग्नेटिक निडल इस तरीके से रुके, अब ये मैग्नेटिक कंपास को धीरे 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 इसी मतलब ये लाइन को फिक्स रखते हुए, मतलब एक नोटबुक पे लाइन खींच दिया। पहले मैग्नेटिक कंपास को एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे, ये पेपर ले लो पेन पेपर पे, तो ये कंपास को रख के जिस लाइन पे रुका उस लाइन पे एक ऐसे करके लाइन खींच दो। तो इसका मतलब इससे पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन हो जाएगा। तो अब ये जो प्लेन है तो इस मैग्नेटिक कंपास को ऐसे घुमा के वर्टिकली रख दो। तो जब वर्टिकली रख देंगे तो अब मैग्नेटिक निडल हमारा क्या हो सकता है? तो अब मैग्नेटिक निडल ये वर्टिकली घूमेगा। तो मैग्नेटिक निडल देखोगे कि ऐसे वर्टिकल में कुछ एंगल बना के रुक गया, मतलब अब ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में था तो सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकता था, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकता था तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोका, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन हो गया BH का, और इसी में फिर उस मैग्नेटिक कंपास को ऐसे घुमा के वर्टिकल कर दो। तो जैसे घुमा के तुमने वर्टिकल किया तो इसका मतलब अर्थ का दो कंपोनेंट BH और BV, तो नेट अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे एंगल में होगा, तो एंगल में होने की वजह से कंपास भी एंगल में हो गया। तो जैसे ही कंपास एंगल में हो गया तो अब हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डीप। आसानी से मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर दो डिवाइस बनाया जाए कि एक मैग्नेटिक कंपास जैसे ये वर्टिकल प्लेन में और ऐसे करके नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले लो, तो एक मैग्नेटिक निडल को हमने यहां पे फिक्स किया तो ये हॉरिजॉन्टल में है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो मैग्नेटिक निडल जिस डायरेक्शन में रुकेगा
तो इससे पास करता हुआ जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन हो गया, और इस वर्टिकल प्लेन में एक मैग्नेटिक नीडल को ले आते हैं, यह वर्टिकल है। तो यह वर्टिकल अगर मान लो रोटेट कर सकता है कुछ इस तरीके से, तो ये प्लेन को ऐसे हमने घुमाया घुमाया घुमाया, किस तरीके से लाया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिस लाइन पे मैग्नेट आया उसी प्लेन में इसको घुमा के ले आया। तो अब जो यहां पे मैग्नेटिक निडल होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना देगा, तो ये जो एंगल हुआ यही कहलाएगा एंगल ऑफ डीप डेल्टा। तो इस तरीके से सिंगल कंपास या दो कंपास के हेल्प से किसी लोकेशन का आसानी से मैग्नेटिक मेरिडियन पता किया जा सकता है। तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो मैग्नेट इस लाइन पे आया, तो इससे पास करता हुआ ये जो वर्टिकल प्लेन हुआ, तो दिस प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन। और इसी मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में दूसरे कंपास को ले आया, तो हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल बनाया यही कहलाएगा एंगल ऑफ डीप। तो अब देखो वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के तो एक ही है, लेकिन अब अगर ये वाले कंपास को हम घुमाते चलें किसी और प्लेन में चले जाएं, तो क्या एंगल ऑफ डीप अभी भी सेम दिखाएगा कि चेंज होगा? नहीं आए समझ में? मतलब अगर एक मैं ये पेपर लेता हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैग्नेट इस लाइन पे रुका, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन। अब यहां पे वर्टिकल प्लेन में ले आया, तो वर्टिकल प्लेन में अगर एक मैग्नेटिक कंपास है, तो ये हॉरिजॉन्टल से कुछ ऐसे एंगल बनाया, ये कहलाया हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ डीप। अब मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी और प्लेन में चले जाएंगे, तो अब जो मैग्नेट हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एपरेंट डीप। क्या बोलने वाले हैं उस एंगल को? एपरेंट डीप। तो ट्रू डीप का मतलब डेल्टा और एपरेंट डीप का मतलब डेल्टा डैश। मतलब ऐसा वर्टिकल प्लेन, दो वर्टिकल प्लेन देखो हमने यहां पे लिया, तो एक वर्टिकल प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब वर्टिकल प्लेन। और वर्टिकल प्लेन कैसे पता करोगे? तो नीचे मैग्नेटिक कंपास रख लो, तो मैग्नेटिक कंपास का निडल जिस डायरेक्शन में रुका तो उससे पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, और मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन से बनाता हुआ दूसरा कोई प्लेन है अदर वर्टिकल प्लेन मेकिंग एन एंगल अल्फा, मेकिंग एन एंगल अल्फा। तो ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल है अल्फा। तो दिस इज द अनदर वर्टिकल प्लेन मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब होगा क्या, यहां पे एंगल ऑफ डीप डेल्टा थे, तो यहां एंगल ऑफ डीप डेल्टा डैश हो गए। तो डेल्टा डैश और डेल्टा को कैसे रिलेट करेंगे? तो अब देखो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट वही रहेगा। भाई प्लेन को बदलने से, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट BH और BB, तो प्लेन को अगर हम घुमा रहे हैं तो वर्टिकल प्लेन है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम ही रहा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। तो यहां पे BH थे, तो दूसरे प्लेन में ये BH डैश हो जाएगा। तो क्या BH डैश का वैल्यू बता सकते हो? तो BH डैश क्या हो जाएगा? तो दोनों प्लेन के बीच का अगर एंगल अल्फा है, तो BH का कंपोनेंट इधर क्या आएगा? तो BH का कंपोनेंट आ जाएगा BH डैश किसके बराबर? तो BH cos अल्फा। तो जो BH का कंपोनेंट BH cos अल्फा हो गया, वही हो गया BH डैश। तो क्या अब आसानी से हम लोग एपरेंट एंगल ऑफ डीप निकाल सकते हैं? तो एपरेंट डीप हो जाएगा tan डेल्टा डैश। तो अनदर प्लेन में tan डेल्टा डैश किसके बराबर? तो वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो दिस इज द BV डिवाइडेड बाय BH डैश। तो BV और BH डैश को क्या लिखेंगे? BH cos अल्फा। और BB बाई BH जो है वो एक्चुअल एपरेंट डीप डेल्टा से रिलेटेड है, तो दिस इज tan डेल्टा। तो BB बाई BH को tan डेल्टा बोलेंगे, तो tan डेल्टा बाय cos अल्फा। इसका मतलब एपरेंट डीप और ट्रू डीप का रिलेशन क्या बन गया फार्मूला? तो tan डेल्टा डैश इज tan डेल्टा बाय cos अल्फा। तो where delta is the true deep and delta dash is apparent deep, alpha is the angle of another vertical plane with magnetic meridian। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन हो गया,
उसके साथ दूसरा वर्टिकल प्लेन जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ क्या एंगल बना रहा है, अल्फा, तो वहां पे हमें एक्चुअल डीप पता नहीं चलेगा, एपरेंट डीप पता चलेगा, क्योंकि एक्चुअल डीप तो मैग्नेटिक मेरिडियन में निकलेगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रिजल्टेंट बी, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया वो डेल्टा का लाया, तो ट्रू डीप tan डेल्टा किसके बराबर, बीबी बाई बी एच। लेकिन किसी और प्लेन में चले गए तो वर्टिकल कंपोनेंट तो उतना ही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिड्यूस हो जाएगा, तो बी एच का कंपोनेंट इधर हो गया बी एच डैश किसके बराबर, बी एच कॉस अल्फा। सो tan डेल्टा डैश इज tan डेल्टा बाय कॉस अल्फा। तो अब आप देखो कि अगर अल्फा का वैल्यू 0, तो अल्फा का वैल्यू 0 यानी प्लेन कहां आ गया, मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो cos 0, अगर अल्फा 0 लेंगे तो cos 0 1, cos 0 1 मींस tan डेल्टा डैश इक्वल टू tan डेल्टा। इसका मतलब डेल्टा डैश का वैल्यू डेल्टा होगा। लेकिन अगर अल्फा को हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक मेरिडियन ये हो गया, और उसके साथ अब दूसरे वर्टिकल प्लेन, तो अल्फा 0 था, अब एंगल अल्फा 0 से बढ़ाते 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 हम 90 की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर अल्फा का वैल्यू 90 हो जाता है, तो इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब ऐसा वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आने से क्या हो जाएगा, cos 90। तो cos 90 कितने हो जाएंगे, अल्फा का वैल्यू 90 लिया ना, तो cos 90, तो cos अल्फा हो गए 0, तो देयरफॉर tan डेल्टा डैश इज tan डेल्टा बाय 0 इंफिनिटी, सो डेल्टा डैश इज पाई बाय 2, यानी एपरेंट डीप 90 हो गया। अगर वर्टिकल प्लेन जैसे ये वाला है, तो ये वर्टिकल प्लेन जो देखो कि यहां पे क्या हुआ, ये मैग्नेटिक निडल इधर से जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक निडल इधर है, तो इससे पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, तो इसमें कंपास है, तो ये अभी ट्रू डीप बना रहा है। लेकिन अब अगर ये जो वर्टिकल प्लेन रहा मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके साथ अगर ये निडल को घुमाना शुरू करें, तो इसको अगर हम रोटेट करते 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 ऐसे 90 डिग्री पे आ जाएंगे, तो एपरेंट डीप इंक्रीज होगा। तो जो ट्रू डीप था शुरू में, एपरेंट डीप किसके बराबर, ट्रू डीप के इक्वल। यहां पे ट्रू डीप और एपरेंट डीप सेम है क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन में है, और प्लेन को अगर आप घुमाना शुरू करो ऐसे इंक्रीज करते करते 90 डिग्री पे आ जाओ, तो अल्फा को जैसे 90 पहुंचाओगे तो डेल्टा डैश का वैल्यू 90 डिग्री पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि इफ अल्फा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, देन एपरेंट डीप डेल्टा डैश इंक्रीजेज फ्रॉम डेल्टा टू 90 डिग्री। मतलब वर्टिकल प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा, वर्टिकल प्लेन कहां है, मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो यहां पे जो मैग्नेट है, अगर कोई मैग्नेट इस तरीके से फ्रीली, मतलब इस तरीके से मैग्नेटिक कंपास ले लो, मैग्नेटिक कंपास को ऐसे वर्टिकल रखो, लेकिन वर्टिकल पहले कहां रखा, मैग्नेटिक मेरिडियन में। कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक मेरिडियन, तो नीचे एक और हॉरिजॉन्टल कंपास लिया, तो हॉरिजॉन्टल कंपास में जिधर मैग्नेटिक निडल है उससे पास करता हुआ यहां पे मैग्नेटिक, तो अभी जो ये मैग्नेटिक कंपास का निडल हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है वो ट्रू डीप डेल्टा, और अब यहां से इसको रोटेट करना शुरू करेंगे तो एंगल ऑफ डीप डेल्टा से और इंक्रीज करने शुरू करेंगे, और 90 डिग्री पे आएंगे तो ये इंक्रीज होते होते 90 पे पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आया हुआ है, कई बार आ चुके हैं। तो अगर एंगल को 0 से 90 बढ़ाएंगे तो एपरेंट डीप डेल्टा डैश डेल्टा से इंक्रीज होते हुए 90 पे जाएगा। रीजन क्लियर है, क्योंकि जैसे जैसे हम 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिक्रीज होते जा रहा है, तो जब एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आ जाओगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, तो जो कि मैग्नेटिक निडल को वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर देगा, वर्टिकल कहलाएगा। तो ऐसा लगेगा कि हम लोग पोल पे पहुंच गए हैं, लेकिन पोल पे नहीं है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में तुम्हें एक्चुअल डीप पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे दूसरे प्लेन में जाओगे और 90 डिग्री की ओर जाओगे तो एपरेंट डीप डेल्टा से और इंक्रीज होगा और इंक्रीज होते होते 90 डिग्री पे आ जाएंगे, तो एग्जैक्टली एपरेंट डीप हमारा 90 आ जाएगा। तो एपरेंट डीप, अब डीप 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना, कि डीप 90 डिग्री का मतलब वर्टिकल प्लेन में मैग्नेट ऐसे वर्टिकल हो गए, तो हमें लगेगा अरे हम पोल पे आ गए, लेकिन एक्चुअल में पोल पे नहीं है, हम ऐसे वर्टिकल प्लेन में हैं जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो एक तरीका यह भी हो सकता है मैग्नेटिक मेरिडियन पता करने का, कि एक कंपास ले लो, मैग्नेटिक कंपास,
और उसको वर्टिकल में रख के घुमाते गए तो किसी न किसी एक लोकेशन के लिए मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो जाएगा। तो जिस लोकेशन पे मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो गया वो वाला जो वर्टिकल प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो अगर मैग्नेटिक कंपास किसी वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल हो गया तो इसका मतलब दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब अल्फा का वैल्यू 90 हो चुका है। तो अगर तुमने मैग्नेटिक कंपास को लिया और इसको ऐसे घुमाया तो एक लोकेशन पे ऐसे मैग्नेटिक नीडल ऐसे वर्टिकल हो गया, तो इसका मतलब ये वाला प्लेन क्या है, तो ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, तो ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो अगर बिल्कुल हम लोग अब यहां से 90 डिग्री पे घूम जाएंगे तब जो मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा वो कहलाएगा ट्रू डीप। तो जब एपरेंट डीप 90 डिग्री हो तो वहां से 90 डिग्री पे प्लेन पे चले जाएंगे तो मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन मिल जाएगा। हालांकि उससे ज्यादा आसानी से मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन कैसे बताया जा सकता है, तो कोई भी मैग्नेटिक नीडल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखो, जिधर मैग्नेटिक नीडल रुका उससे पास करता हुआ प्लेन वर्टिकल प्लेन जो हो गया वो मैग्नेटिक मेरिडियन के हो गए। क्लियर है? तो एक और मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, तो मैं एपरेंट डीप पे, ये तो रिजल्ट याद रहेगा, tan डेल्टा डैश किसके बराबर, tan डेल्टा बाय cos अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन वर्टिकल प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। एक ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं कि अगर दो वर्टिकल प्लेन है लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नाउ वी हैव टू वर्टिकल प्लेन्स, और ये दोनों ही वर्टिकल प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इस दोनों प्लेन में कौन सा मैग्नेटिक मेरिडियन है ये हमें नहीं पता, सिंपल, इट इज टू वर्टिकल प्लेन, टू वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, इसमें से अगर कोई एक मैग्नेटिक मेरिडियन होगा तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर होगा। वैसे केस में अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो वहां पे ट्रू डीप मिलेगा और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे तो एपरेंट डीप 90 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हो कि ये दो प्लेन है, दोनों में एक एक बार कंपास रखा, अगर एक प्लेन में मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो गया तो इसका मतलब वो वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, तो दूसरा वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। लेकिन हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन इस दोनों में से कोई है, हो सकता है दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक मेरिडियन ना हो, इन जनरल कोई भी दो वर्टिकल प्लेन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इस दोनों प्लेन में एपरेंट डीप तो अलग अलग मिलेगा, तो मान लेते हैं कि एक प्लेन में एपरेंट डीप मिलता है डेल्टा 1 और दूसरे प्लेन में एपरेंट डीप मिलता है डेल्टा 2। तो देयर आर टू वर्टिकल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये दोनों प्लेन में डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर डीप। तो ये दोनों प्लेन में जो डीप मिल रहा है, हो सकता है कि ये दोनों डीप कैसा होगा, एपरेंट डीप। अगर दोनों प्लेन में कोई भी मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है तो इसका मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 आर एपरेंट डीप। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एक्चुअल डीप। अगर ये दोनों एपरेंट डीप है तो एक्चुअल डीप क्या होगा। तो एक्चुअल डीप कैसे पता करेंगे, तो यही पीछे वाला ही रिजल्ट जो हम लोगों ने सीखा उसी को यूज करेंगे कि अगर ये दोनों प्लेन में कोई भी मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है तो कहीं ना कहीं तो एक वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। तो अगर एक प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ अल्फा बना रहा है तो दूसरा प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 90 माइनस अल्फा बनाएगा। तो मान लेते हैं लेट दो प्लेन है P1 और ये प्लेन हो गया P2। तो लेट प्लेन P1 मेक्स एन एंगल अल्फा विथ मैग्नेटिक मेरिडियन। भाई कोई नहीं कोई और एक मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन होगा ना, मान लेते हैं ये वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ अगर एंगल अल्फा बना रहा है तो दूसरा प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ क्या एंगल बनाएगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर P2 मेक्स एन एंगल 90 माइनस अल्फा विथ मैग्नेटिक मेरिडियन।
क्लियर हो गया कि दो प्लेन परपेंडिकुलर है, ये काफी एग्जांपल है लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट केस हो जाएगा, रिजल्ट को ध्यान रख सकते हो कि P1 P2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक में डीप है डेल्टा 1, एक में डीप है डेल्टा 2, तो व्हाट इज द एक्चुअल डीप। तो एक प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, बीच में कहीं पे मान लो एक मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ P1 ने बनाया अल्फा, तो P2 इसके साथ क्या एंगल बनाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो अब फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, पता ही है कि एपरेंट डीप tan डेल्टा डैश का क्या फार्मूला होता है, tan डेल्टा बाय कॉस अल्फा। तो एक बार डेल्टा डैश का वैल्यू डेल्टा 1 और एक बार डेल्टा डैश का वैल्यू डेल्टा 2, तो किसके बराबर, tan डेल्टा 1 tan डेल्टा, तो P1 एंगल क्या बना रहा है अल्फा, तो बाय कॉस अल्फा रह गए, और tan डेल्टा बाय कॉस, तो P2 एंगल क्या बना रहा है 90 माइनस अल्फा, तो यहां पे कॉस अल्फा, यहां पे कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा tan डेल्टा बाय साइन अल्फा। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो इसमें से कॉस अल्फा और इसमें से साइन अल्फा निकाल के दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट इक्वेशन से कॉस अल्फा कितने, tan डेल्टा बाय tan डेल्टा 1, तो इसका स्क्वायर, और यहां से साइन अल्फा कितने, tan डेल्टा बाय tan डेल्टा 2, तो tan डेल्टा बाय tan डेल्टा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दोनों में tan स्क्वायर डेल्टा है, कॉमन लेके नीचे भेज दो राइट साइड में, तो इधर क्या आ जाएगा 1 बाय tan स्क्वायर डेल्टा 1, इधर क्या हो जाएगा 1 बाय tan स्क्वायर डेल्टा 2 इक्वल टू इधर हो जाएगा 1 बाय tan स्क्वायर डेल्टा, और 1 का रेसिप्रोकल है तो कॉट में लिख सकते हैं, इसका मतलब कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। तो इस तरीके से अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो एपरेंट डीप पता हो तो आप ट्रू डीप डेल्टा निकाल सकते हो इस फार्मूले से। तो क्या रिजल्ट बन गया, कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। मतलब ट्रू डीप पता करने का यह भी तरीका हो सकता है कि एक कोई भी वर्टिकल प्लेन लिया, तो यहां पे वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक नीडल को देख लिया हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है, तो उसको बोला डेल्टा 1, फिर उस मैग्नेटिक कंपास को घुमा के 90 डिग्री पे ले गया, तो अब वो हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है डेल्टा 2, तो अब हम डेल्टा का आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर डेल्टा किसके बराबर, कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। क्लियर है। तो इस तरीके से एपरेंट डीप और ट्रू डीप में इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह मिला जुला के हो सकते हैं। कभी कभी अगर तुमसे ये पूछ लें कि मान लो कि ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है जी, ये मैग्नेटिक एक्सिस, तो ये पूछ लिया जाता है कि अगर एक फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट हो तो उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल किस तरीके से रहेगा। तो अगर नॉर्थ पोल पे चले जाओ तो यहां से एक मैग्नेट को फ्रीली हैंग कर दिया जाए, तो मैग्नेट एक धागे में से कनेक्टेड है, तो वो कहां पे रुकेगा। तो नॉर्थ पोल पे चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वहां पे एग्जैक्ट वर्टिकल होते हैं, इसलिए यहां का जो मैग्नेटिक फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट है वो एग्जैक्टली ऐसे वर्टिकल हो जाएगा। तो ये सरफेस हो गया, ये छत हो गया सरफेस के पैरेलल। तो यहां से मैग्नेट को अगर फ्रीली हैंग करेंगे तो इस मैग्नेट का नॉर्थ नीचे पॉइंटेड होगा, साउथ ऊपर पॉइंटेड होगा, तभी तो पता चलेगा अरे यहां पे मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल हो गया। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है। तो इसका बिहेवियर कैसा होता है, तो इधर का बिहेवियर, तो नॉर्थ पोल का बिहेवियर साउथ के जैसा, साउथ पोल का बिहेवियर नॉर्थ के जैसा। तो साउथ मैग्नेट के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो नॉर्थ पोल नीचे आ जाएगा इस हैंगिंग मैग्नेट का, साउथ पोल ऊपर आ जाएगा। यही चीज अगर तुम साउथ में करते हो तो साउथ में मान लो यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे इस तरीके से छत है, तो छत क्या होगा, अर्थ के सरफेस के पैरेलल, और यहाँ पे एक मैग्नेट को फ्रीली हैंग कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके ऐसे रुकेगा। और किस तरीके से रुकेगा, तो ये अर्थ का बिहेवियर यहाँ पे कैसा है, नॉर्थ के जैसा, तो इस मैग्नेट के साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके साउथ अर्थ के सरफेस में नीचे तरफ होगा, नॉर्थ ऊपर होगा, क्योंकि अर्थ के सरफेस का
ये जो नॉर्थ है वो किधर हो गया, अर्थ के सरफेस के टुवर्ड्स, और यहां साउथ क्या हो गया, अर्थ के सरफेस पे नीचे। यानी मैग्नेट ऐसे फ्रीली हैंग नीचे हो गया। तो नॉर्थ पोल पे जाओगे तो नॉर्थ नीचे रहेगा, साउथ ऊपर रहेगा। और अगर छत से मैग्नेट को ऐसे फ्रीली हैंग कर दिया जाए साउथ पोल पे, तो उसमें साउथ नीचे रहेगा, नॉर्थ ऊपर रहेगा। और यही काम अगर इक्वेटर पे किया जाए, तो इक्वेटर पे अर्थ के सरफेस के पैरेलल ये छत हो गया। तो यहां पे अगर एक मैग्नेट को फ्रीली हैंग कर दो तो एग्जैक्टली अर्थ के सरफेस के पैरेलल रहेगा, लेकिन इसका नॉर्थ नॉर्थ के साइड में पॉइंटेड होगा, साउथ साउथ के साइड में पॉइंटेड होगा। इसी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं चले जाओगे तो ये चीज जैसे ये भी अर्थ के सरफेस के पैरेलल है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये नीचे झुक जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर झुक जाएगा। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ये मैग्नेट को फ्रीली हैंग कर दिया जाए तो ये मैग्नेट कैसे रुकने वाला है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, डाउनवर्ड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गए, तो इसका मतलब मैग्नेट ऐसे झुकेगा, एंगल ऑफ डीप डेल्टा। यही तो डेल्टा पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा क्या है, हॉरिजॉन्टल से नीचे। तो इस मैग्नेट का नॉर्थ इधर रहेगा, साउथ इधर रहेगा। तो ये फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर। और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में चले जाते हो तो यही फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऊपर चला जाएगा। रीजन क्लियर है ना, क्योंकि मैग्नेट किधर रुकेगा, तो ये BH है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में BB डाउनवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसे हो गया, इस तरीके से B। तो इसलिए ये मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाएगा, तो नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा यही है ट्रू डीप। साउदर्न हेमिस्फीयर में चले जाओगे तो ये छत हो गया, ये फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट हो गए, तो यहां फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट इस तरीके से हो जाएगा, इसमें नॉर्थ ऊपर रहेगा, साउथ नीचे रहेगा। रीजन जब साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के ऊपर जाने का टेंडेंसी होता है। तो यहां पे अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट में है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इधर हो गए। तो ये जो B हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है यही कहलाएगा डेल्टा। तो यहां फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट में नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे इस तरीके से ऐसे झुक जाएगा। मतलब अगर ये डार्क साइड को हम लोग नॉर्थ बोल रहे हैं तो, और इसको साउथ बोल रहे हैं, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ऐसे ऊपर मारेगा, साउथ ऊपर चल, नॉर्थ ऊपर भागेगा, साउथ नीचे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ये नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर। और इक्वेटर पे चले जाओगे तो एग्जैक्टली इक्वेटर पे अगर ये फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट है तो एग्जैक्ट इस तरीके से ये सरफेस के पैरेलल रहेगा, मतलब ये नॉर्थ ये साउथ ऐसे पैरेलल। तो इसलिए यहां पे पता चलता है कि इक्वेटर में सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। तो ये वाले डेल्टा को तुम नेगेटिव बोलते हो, ये वाले डेल्टा को पॉजिटिव बोलते हो, यहां पे डेल्टा 0 बोलते हैं। और पोल पे चले गए तो नॉर्थ पोल पे चले गए तो वहां पे चूंकि नॉर्थ पोल का बिहेवियर अर्थ के साउथ, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उसका बिहेवियर साउथ के जैसा है, तो इसलिए मैग्नेट के नॉर्थ को वो अट्रैक्ट करेगा। तो अर्थ का जो मैग्नेट है नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल का बिहेवियर साउथ के जैसा है ना, जिसको आप नॉर्थ पोल बोलते हो, उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसका बिहेवियर साउथ पोल के जैसा है। और ये साउथ पोल के जैसा है तो जो हैंगिंग मैग्नेट है उसके नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर। और जब साउथ पोल पे चले जाएंगे और वहां पे कोई फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट है तो जिसको हम लोग साउथ पोल बोल रहे हैं उसका बिहेवियर नॉर्थ पोल के जैसा है। तो यहां पे ये नॉर्थ पोल है कि जैसा बिहेव कर रहा है तो फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट के साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो साउथ नीचे नॉर्थ ऊपर। तो इस तरीके से फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर, पोल वगैरह पे दिखेगा। तो इससे और तुम्हारे विजुअलाइजेशन बढ़ गए होंगे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर किस तरीके से होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल जिसको बोल रहे हैं वहां से बाहर निकल रहा है और यहां नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन कर रहा है और इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो एरो का हेड होगा वो नीचे झुका होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो एरो होगा तो वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर होगा। इस तरीके से अलग अलग जगह पे। और जो एंगल ऑफ डीप है उसी बात को तो बता रहा है कि इक्वेटर पे डीप 0 हो गए,
नॉर्थ पोल पे चले गए तो डीप हो गया +90, साउथ पोल पे चले गए तो डीप हो गया -90। तो -90 मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड और +90 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली डाउनवर्ड। तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेल्टा प्लस, साउदर्न हेमिस्फीयर में डेल्टा माइनस। और एपरेंट डीप और ट्रू डीप का फार्मूला याद रखना कि वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेट एंगल बना रहा है ये ट्रू डीप, और किसी और वर्टिकल प्लेन में चले जाएंगे तो वहां पे जो एपरेंट डीप हो जाएगा उसको बोलेंगे डेल्टा डैश। तो 10 डेल्टा डैश किसके बराबर? तो 10 डेल्टा डैश इज 10 डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या हो गया? एंगल बिटवीन द वर्टिकल प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन। और दो अलग अलग वर्टिकल प्लेन में अगर डीप हो गया डेल्टा 1 डेल्टा 2 तो ट्रू डीप का क्या फार्मूला हो गया? कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं, मेन तुम्हारा इमेजिनेशन रहना चाहिए। अगर इमेजिनेशन अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से लेक्चर को ध्यान से देख लेना, थोड़ा कॉपी पेन लगाना और थोड़ा दिमाग ओपन करके इमेजिन करना है चीज़ों को। अगर ढंग से चीज़ों को इमेजिन किया, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह बनने में कहीं कोई इशू नहीं है। सिंपल वैल्यू पुट करो। मान लो डेल्टा 1 डेल्टा 2 दे दिया तो डेल्टा बताने में क्या दिक्कत है? यहाँ पे डेल्टा दे दिया तो डेल्टा डैश बताने में क्या दिक्कत है? इस पर क्या न्यूमेरिकल आएगा? सिंपल क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि ट्रू डीप का वैल्यू दे रखा है तो एपरेंट डीप बताओ, एपरेंट डीप दे रखा है तो ट्रू डीप बताओ। या अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल को इंक्रीज करते करते हम लोग 90 डिग्री की ओर बढ़ जा रहे हैं तो एपरेंट डीप पे क्या चेंज हो रहा है? तो एपरेंट डीप ट्रू डीप से इंक्रीज होते होते 90 डिग्री पे चले जाएंगे। तो यही सब क्वेश्चन कॉमन है। डेल्टा डैश दे दिया तो डेल्टा बताओ, डेल्टा दे दिया तो डेल्टा डैश बताओ। इस क्वेश्चन में क्या है? 10 डेल्टा डैश इक्वल टू 10 डेल्टा बाय कॉस अल्फा। सिंपल रखो। प्लेन के बीच का एंगल, दो प्लेन जो है, एक वर्टिकल प्लेन और दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, दोनों प्लेन के बीच का एंगल अल्फा है। तो सिंपल क्वेश्चन में क्या है? वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। क्वेश्चन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। ठीक है। अगर तुमको एक एग्जाम्पल देखना है तो चलो एक दो एग्जाम्पल दिखा देते हैं। कि अगर मान लेते हैं कि तुम्हें बोला गया कि ट्रू डीप तो ट्रू डीप इज 30 डिग्री, find the apparent deep in the plane which makes an angle 60 degree with magnetic meridian plane। तो ट्रू डीप 30 यानी डेल्टा क्या हो गया? 30 डिग्री। तो फाइंड द एपरेंट डीप यानी डेल्टा डैश बताना है इन द प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? 60 डिग्री। तो क्या है फार्मूला अपना? 10 डेल्टा डैश इक्वल टू 10 डेल्टा बाय कॉस अल्फा। सो 10 डेल्टा वैल्यू हो जाएगा 1030 और डिवाइडेड बाय इधर कॉस 60। ठीक है, वैल्यू तो पता ही है 1030 1/√3 और cos 60 हो गया 1/2 यानी 2/√3। सो डेल्टा डैश इज 10 इनवर्स 2/√3। तो क्वेश्चंस काफी इजी रहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना किसी भी बुक से, लेकिन अच्छे से लेक्चर को देख के इमेजिनेशन बढ़ाना है मेन। ठीक है।